गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन हो आई एम का ट्रांसलेशन पहले भाग का हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया और अब उसके बाद इसके कुछ प्रश्न जो है वो हम करेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट के तौर पर। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वह यह है कि पीटर्स फेवरेट डे, पीटर का पसंदीदा दिन ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज। तो पूछा यह है कि पीटर का सबसे पसंदीदा दिन जो है सप्ताह का दूसरा रविवार था। अब पीटर ने बताया था कि मेरा जो पसंदीदा जो दिन है वो सप्ताह का रविवार जो है, महीने में सेकंड संडे जैसा कुछ बताया था उसने, लेकिन वो संडे था, इसमें संडे का उल्लेख किया प्रश्न में, केवल उसने संडे का ही बताया है। तो संडे जो है उसका जो है वो सबसे पसंदीदा दिन था, मतलब सप्ताह का सबसे पसंदीदा दिन अगर उसको पूछा जाए तो वो संडे होता था। और संडे में भी उसने शायद सेकंड संडे कैसा कुछ बताया था पार्ट में, लेकिन हम कह सकते हैं कि पसंदीदा दिन जो है वो महीने का अपने कोई भी संडे हो, लेकिन संडे था। लेकिन संडे उसको पसंद क्यों था, संडे का दिन पसंदीदा क्यों था, ये उत्तर आपको देना है। क्यों पसंद था, कारण बताना है। तो स्पष्ट लिखा है जिसमें पीटर का जो डिस्क्रिप्शन है, पीटर का जो विवरण है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि संडे उसको क्यों पसंद था। तो पहली बात तो ऑल, यहाँ से मैंने उत्तर प्रारंभ किया है, यहाँ से आंसर मैंने प्रारंभ किया है, कारण बताया है। ऑल द फैमिली मेंबर्स गो टू द सिनेमा ऑल टुगेदर टू सी अ मूवी एंड इन इंटरवल हिज फादर फ्राइज पीनट्स और कॉर्न। देखो क्या बताया, परिवार के सभी सदस्य एक साथ सिनेमा हॉल पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए जाते हैं। संडे को पीटर के परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं संडे। ऐसा पाठ में लिखा है कि हम सभी परिवार के सदस्य संडे को बस से सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाते हैं। और इंटरवल के दौरान जब उस फिल्म का मध्यांतर आ जाता है, अंतराल जब आता है उसमें, तो ये बता रहा है कि मेरे पिताजी मूंगफलियां खरीदते हैं इंटरवल के दौरान हमारे सभी के लिए। और उसमें किताब में ये भी बताया है कि हम मूंगफली को जो है वो उस अंधेरे सिनेमा हॉल में, अंधकार में बैठ करके उनको खाने का आनंद देते हैं, ऐसा उसने पीटर ने कहा था। तो इस कारण ये हुआ कि उसको संडे पसंद होने का कारण ये है कि उसका पूरा परिवार जो है फिल्म देखने साथ में जाता है और ये उसको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न पूछा है, नासिर वांट्स टू लर्न, नासिर जो है वो क्या सीखना चाहता है। स्पष्ट लिखा है, नासिर एक किसान का लड़का है। उसने बताया था कि वो गांव में रहता है और गांव में उसके कपास के खेत हैं और उनके पिताजी जो है वो कपास के हर साल कपास के नए बीजों को खरीदने के लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं और
उनके दादाजी ने बताया कि पहले जो है वो हम बीजों को संरक्षित कर लेते थे और उससे हम नए वर्ष में जो है वो उनको वापस बो देते थे, जिससे हमें बीजों को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, और संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हम उन बीजों को जो है संरक्षित नहीं रख पाते। तो नासिर ने बताया था कि मैं इसलिए ये पढ़ना चाहता हूँ, इससे ये करना चाहता हूँ, ये सीखना चाहता हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा है। तो नासिर ने, आप अगर पढ़ा हो डिस्क्रिप्शन नासिर का, तो उसमें लिखा है कि नासिर ने कहा था कि मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ, बीजों को संग्रहण करने वाला जो है वो बनना चाहता हूँ, और मैं ये सीखना चाहता हूँ कि बीजों का संरक्षित जो है वो कैसे किया जाए, उनको प्रिजर्व कैसे किया जाए। तो क्या आंसर हो जाएगा? द मेथड, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, द मेथड टू प्रिजर्विंग सीड्स, बीजों को संरक्षित करने का तरीका सीखना, सो दैट दे कुड बी यूज्ड फॉर सोइंग द नेक्स्ट ईयर, जिससे कि वे उनको, उन बीजों को अगले साल जो है वो बो सके। अब तीसरा है, तीसरे में पूछा है डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, डोल्मा विश्वास करती है कि वो एक अच्छा प्रधानमंत्री बन सकती है। ऐसा क्यों विश्वास करती है वो ऐसा विश्वास क्यों है कि वो अच्छा प्रधानमंत्री बन सकती है? कारण बताना है इसमें इक्वलिटी का। तो आंसर यहाँ से था, उसने कुछ कारण बताया, उसने अच्छे प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी खुद की कुछ खूबियाँ जो है बताई थी, कुछ विशेषताएं उसमें पार्ट में बताई थी। डिस्क्रिप्शन आप देखें डोल्मा का, तो उसमें लिखा है कि उसके क्लासमेट्स जो है वे हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान उससे पूछते हैं और वह उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, उनके अध्यापक भी स्कूल में कुछ काम होता है तो वो उससे पूछते हैं और वो वह काम करती है, उनको जो है वो सुझाती है उस काम के बारे में। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो विश्वास करती है कि वो अच्छा प्रधानमंत्री बन सकती है। इसके अलावा उसका दृष्टिकोण भी था कि वो जो है वो लोगों के लिए अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छी सड़कें बनाए। तो आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, शी कॉन्फिडेंटली सॉल्व्स हर क्लासमेट्स प्रॉब्लम। पहली बात तो वो आत्मविश्वास से अपने सहपाठियों की समस्याओं का हल करती है। हर टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट हर टू डू a task and she wants to improve the condition of the common people of her country. उसके अध्यापक भी हमेशा किसी भी कार्य में उसके ऊपर विश्वास करते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए अगर कोई भी कार्य करना हो तो उसको सौंपा जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। और इसके अलावा वह चाहती है अपने देश के जो आम लोग हैं उनकी दशाओं में सुधार करना, तो इस कारण से वो अच्छा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा उसका विश्वास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी समझ के आधार पर, ये पाठ के आधार पर ही जो आपने पढ़ा, इसमें आपको बताना है टी और एफ पढ़ना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे फॉल्स लिखना है और जो सही है उसके आगे ट्रू लिखना है। पाठ के अनुसार है, पाठ जैसा पढ़ा आपने। पहला पीटर के बारे में पूछा, पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। पीटर के बारे में पूछा है, पीटर जो है वो इकलौता लड़का था, मतलब इनके माता पिता का एक ही संतान थी, पीटर एक ही था। तो अगर आपने पीटर वाले उस डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दिया होगा तो आपको मालूम होगा, पीटर ने बताया था कि मैं, मेरी दादी जी, मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई साथ में बस में बैठ करके सिनेमा हॉल जाते थे। मतलब 2 भाई, इसके 2 भाई, तो इकलौता कैसे हुआ? ठीक है, तो ये इकलौता नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स। सेकंड, व्हेन सरबजीत गॉट एंग्री ही शाउट्स एट पीपल। सरबजीत को जब गुस्सा आता था तो वो लोगों पर चिल्लाता था। अगर डिस्क्रिप्शन आपने ध्यान दिया हो, सरबजीत के डिस्क्रिप्शन पर आपने पढ़ा हो,
आपने समझा हो, वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना हो। तो सरबजीत को जब गुस्सा आता था तो वो अपने जूतों की ओर देखता था और 10 तक गिनता था। ये स्पष्ट लिखा है, जिससे कि वो आगे बढ़े तो मालूम न हो कि वो क्रोधित है, गुस्से में है। चिल्लाता लोगों के सामने वो नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स। तीसरा है नासिर की डिस्क्रिप्शन, आपने ध्यान से सुना हो तो उसमें लिखा है नासिर लिव्स इन द सिटी। नासिर शहर में रहता है। क्या शहर में रहता है? नासिर का पढ़ा अभी मैंने भी बताया पहले, इससे पहले प्रश्न के लिए। नासिर कहता है कि मेरे गांव में हमारे कपास के खेत हैं, मतलब हमारे गांव में। तो शहर कैसे हुआ? तो ये जो है हाउस है, गांव शहर नहीं, वो गांव में रहता है। चौथा, राधा's mother enjoys doing things with her। राधा की माँ जो है वो उसके साथ काम का एंजॉय करती है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है शुरुआत में, दोनों ने साथ में बैठ करके कच्चे आम खाए, एंजॉय किया, चैटिंग किया। ठीक है, तो ये जो है वो ट्रू है, पहले स्टेटमेंट से है। तो ये हो गए आपके दोनों क्वेश्चन। दो प्रश्न ही थे इसके आपके पहले भाग के। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बढ़ेंगे हिंदी ट्रांसलेशन वापस इस पार्ट के दूसरे भाग का, जो कि है मल्टीपल इंटेलिजेंस। दूसरा भाग है इसका मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसकी ओर हम बढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको बढ़िया तरीके से कॉपी में करें। प्रश्नों के उत्तर जैसे पहले प्रश्न में मैंने लिखवाया, ऐसे कैसे आपको आगे जोड़ना है, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज से आगे पहले प्रश्न में जोड़ोगे ऑल, तो प्रश्न उत्तर दोनों मिक्स हो जाएंगे, साथ में हो जाएगा, पूरा सेंटेंस साथ में बन जाएगा ये। तो आप उसमें जोड़ दें, प्रश्न में ही इसके उत्तर को जोड़ दें, पीछे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने किया है। तीनों प्रश्नों को इस प्रकार से करें और उसके बाद सेकंड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल साधारण से सेंटेंस आपसे पूछ रहे हैं और साधारण से उनके डिस्क्रिप्शन भी जो है वो बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखे गए थे, इसलिए समझ में ना आने जैसी कोई बात नहीं थी। और उसके अनुसार स्टेटमेंट के जवाब भी देने में आपको जो है वो इनको पहचानने में कि ये कथन जो है वो सही है कि गलत है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको ध्यान से इनको समझना है, लर्न करना है और बढ़िया तरीके से अपनी नोटबुक में इनको करना है। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, स्पेलिंग्स याद करना जारी रखें, भूलें नहीं, कहा नहीं जाए तो याद न करें। जिस प्रकार से कक्षा में जो इस प्रकार से प्रॉब्लम रहती थी, अगर याद करने के लिए कहते तो याद करते और नहीं कहा जाता तो आपने कहा ही नहीं, याद करने का कहा ही नहीं था। इस प्रकार से न हो, एक आदत बना लें और नियमित रूप से याद करें, चाहे आपको कहा जाए या न कहा जाए। आप स्पेलिंग आपको लिखवाई तो आपको उसको याद करना। लिखवाने का उद्देश्य हमारा ये रहता है कि आप उन स्पेलिंग को देखें, उनको लर्न करें, उनकी स्पेलिंग समझें, उनके मीनिंग्स जो है वो जानें। तो इसी उद्देश्य से वो आपको लिखवाई जाती है। तो आप उनको साथ में याद करते रहें। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, राइटिंग दिनों दिन जो है वो सुधार करें। अच्छा मौका आपके पास, लॉकडाउन में आप घर बैठ करके आपके पास पर्याप्त समय भी है, राइटिंग में सुधार भी आप कर सकते हो। ज़्यादा काम भी आपके सामने नहीं रहता है, बिल्कुल कम 10 मिनट का काम रहता है, 10-15 मिनट का आप आसानी से कर सकते हो और साथ में याद भी करते रहें। तो इसके साथ ही आज का अपना वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका दूसरा भाग, इसी पार्ट का दूसरा भाग जो है उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू। स्क्रीनशॉट इसका ले लें, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें इसका।